हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिट एंड फ्लेक्सिबल। आज का वीडियो वेट लॉस के लिए है। 8 डेज में हम वेट लॉस करेंगे। कितने? 8 डेज में हम फास्ट वेट लॉस करेंगे। ये जो वेट लॉस है वो हम एक्सरसाइज और डाइट ये दोनों को साथ में लेकर करेंगे। सिर्फ एक्सरसाइज करने से हमारा वेट कम नहीं होगा और सिर्फ डाइट करने से भी हमारा वेट कम नहीं होगा। डाइट से वेट कम होगा लेकिन हमें जैसे चाहिए वैसे हमारी बॉडी में शेप नहीं आएगा। तो अगर आपको प्रॉपर शेप, प्रॉपर टोनिंग वाली बॉडी चाहिए तो हमें प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है। तो चलो आज मैं दिखाती हूँ हमें क्या क्या एक्सरसाइज करनी है और वीडियो के लास्ट में आपको मैं डाइट भी बताऊंगी, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चलो तो 8 दिन के लिए आप रेडी हो जाओ और मेरे साथ साथ रोज वर्कआउट और डाइट करो। तो देखो अपना वेट कितना कम होता है। आप चाहिए तो फर्स्ट आपका वेट कर लो और 8 दिन के बाद, और ये जो हम 8 दिन लाइन से वर्कआउट करेंगे और डाइट करेंगे तो लास्ट में 8 दिन के बाद आपका वेट कितना होता है जरूर देखना। तो आज की तारीख नोट कर लो और आज से आप शुरू कर लो। चलो तो देखते हैं हम क्या क्या एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट हमें क्या करना है तो वार्म अप कर लेना है। देखो जैसे ही एक्सरसाइज की हम शुरुआत करते हैं तो फर्स्ट हमें वार्म अप करना बहुत जरूरी है। क्या करना है? हल्के से 1 2 जंप नहीं करना है लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो ये वाला ट्विस्ट करना है। 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी हैंड रोटेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंड चेंज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Reverse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Side bending 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बैक बेंडिंग, हाथ कमर पे पीछे टर्न होना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। चलो इस तरह हमने फुल बॉडी वार्म अप कर लिया है। अब हम एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे। फर्स्ट हमें क्या करना है? देखो लेग की किक देनी है 1, ये हम 10 टाइम्स करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हो गया। अब हमें जंपिंग जैक करना है। जो लोग जंप नहीं कर सकते वो लोग ये करेंगे। जो लोग जंप कर सकते हैं उन्हें जंप करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हुआ। जो भी एक्सरसाइज मैं करूंगी वो आपको 10-10 के 4 सेट करने पड़ेंगे। मैं सिर्फ एक दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा नहीं करना है इसलिए। अगर आप 20 करते हो एक टाइम में तो 20 के 2 सेट करना। 10 टाइम करते हो 10 के 4 सेट करना। ठीक है। चलो ये 2 एक्सरसाइज हुई। अब अभी हमने 2 एक्सरसाइज की है। फर्स्ट हमने क्रॉस फिट टच किया है इस तरह और इसके बाद जंपिंग जैक किया है। तीसरी एक्सरसाइज है, चलो हमें स्क्वाट करना है। देखो 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10। 20 किया, आप कंटिन्यू यहीं पर 20 कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो रुक जाओ 10-10, फिर वापस से 10-10 करें। अब इसके बाद चौथी एक्सरसाइज, हमने एक्सरसाइज नंबर 3 के लिए है स्क्वाट्स। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 4, क्या करना है, पैर हमें इतना दूर तक डालना है और यहाँ पर नीचे बैठना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। लेग चेंज, अगर पैर स्लिप होता है तो मैट डाल लेना। चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। ये हुआ लंजेस, एक्सरसाइज नंबर 4। अब एक्सरसाइज नंबर 5, फिफ्थ एक्सरसाइज है, हाथ यहाँ पर रखना है, क्रॉस 1, ओके, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 5वीं एक्सरसाइज हुई। अब इसके बाद हम डंबल्स, प्लेट्स या अगर आपके पास बॉटल्स है तो इस तरह 2 बॉटल लेना है और बॉटल के साथ एक्सरसाइज करना है। क्या है, अगर हमें प्रॉपर बॉडी का स्ट्रक्चर चाहिए, शेप चाहिए, बॉडी टोन चाहिए, तो हमें डंबल्स का सहारा लेना ही पड़ता है, क्योंकि वो मसल पे काम करना है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग उसे बोलते हैं, तो हमें वो जरूर करना है, क्योंकि हमें अच्छा रिजल्ट और लॉन्ग टाइम तक रिजल्ट रहना है। तो वेट हमें हाथ में लेना ही है। चलो फर्स्ट हम अगर आपके पास 1 kg के डंबल्स है तो आप ले सकते हो। देखो क्या करना है, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10। ये हुआ एक्सरसाइज नंबर 6। अब हम इस तरह प्लेट लेंगे हाथ में। अगर आपके पास प्लेट नहीं है तो आप कोई भी एक वजन का डब्बा छोटा वाला हाथ में उठाकर, या डंबल्स, अगर ये डंबल है तो भी आप इस तरह से उठाकर ये एक्सरसाइज कर सकते हो। मैं आपको ये प्लेट से करके दिखाऊंगी हमें क्या करना है। देखो सिर्फ हाथ में इस तरह होल्ड रखना है, बराबर पकड़ना, और हमें नीज अप करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हुई एक्सरसाइज नंबर 7। 6 करी थी छोटे डंबल्स के साथ 1 kg के, अब प्लेट के साथ 7th एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज नंबर 8। अब हम एक्सरसाइज नंबर 8 करेंगे। देखो जो मैं आपको एक्सरसाइज दिखा रही हूँ 10-10 बार दिखा रही हूँ, आपको ये 20-20 के सेट करने हैं या 10-10 के 4, ठीक है। चलो वापस हमें सेम प्लेट पकड़ना है इस तरह, और नीज के साथ साथ हमें हाथ को भी नीचे लाना है, वेट को। 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10। कितना मस्त एक्सरसाइज है, पूरी बॉडी इसमें यूज होती है।
एब्स पे भी आता है, आर्म्स पे भी और थाइस पे भी, फुल बॉडीज में यूज होती है। चलो ये 8 नंबर की एक्सरसाइज हुई। अब एक्सरसाइज नंबर 9, वो वापस से हमने ये वाली प्लेट ली है। अब हमें साइड बेंडिंग करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेट चेंज करना है हाथ में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हुई एक्सरसाइज नंबर 9। अब एक्सरसाइज नंबर 10 करेंगे। ये भी हमें प्रॉपर करना है। देखो 10-10 ही कर रही हूँ, आपको 20 बार करना है, या आपको 10-10 के 4 सेट करने हैं। कितने? 4। चलो, अगर फास्ट वेट लॉस चाहिए और आप ये वाली एक्सरसाइज करते हो तो 8 दिन में हमें रिजल्ट मिलना ही है। सिर्फ 8 दिन। कितने? सिर्फ 8 दिन और रिजल्ट हमारे हाथ में। ठीक है, चलो आपको मैं करके दिखाऊंगी कि इससे वेट कम होना ही है। तो लास्ट में मैं आपको वेट लॉस का डाइट भी बताऊंगी जो आपका वेट फास्ट में कम करे। ठीक है, चलो अब एक्सरसाइज नंबर 10। बड़ी प्लेट ही लेनी है। देखो, हमें ऊपर प्लेट लेना है इस तरह, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस ये 10 एक्सरसाइज हमने खड़े होकर की है, प्लेट डंबल्स हाथ में लेके की है। अब हम मैट यूज करेंगे। हमें मैट पर एक्सरसाइज करनी है। हमने वापस हाथ में प्लेट ली है और क्या करना है, हमें यहाँ पर उठना है प्लेट के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स रिलैक्स। अब हमें उठकर इस तरह हाथ में प्लेट रखना है और 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10। बस ये सेकेंड एक्सरसाइज। अब वापस से हमें डंबल्स के साथ उठना है। जैसे मैं 10-10 कर रही हूँ, आपको 10-10 के 4 सेट करने हैं, टोटल 4 सेट। ठीक है, अब हमें डंबल्स हाथ में रखना है इस तरह, और 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10।
ये तीसरी एक्सरसाइज हुई। अब एक्सरसाइज नंबर 4 क्या करना है, 1 देखो क्या करना है, हमें हाथ में जो प्लेट है उसे पीछे लेके जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। ये चौथी एक्सरसाइज हुई। अब एक्सरसाइज नंबर 5 लास्ट एक्सरसाइज है। देखो हमें क्या करना है। तो लास्ट एक्सरसाइज नंबर 5, हमें पैर इस तरह ऊपर उठाने हैं 90 डिग्री में, ओपन एंड आगे जाना है, वापस लेग्स क्लोज करने हैं और हाथ स्ट्रेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। चलो 5 ज्यादा कर लिए और इसके साथ ही हम अपना जो वर्कआउट है वो कंप्लीट कर रहे हैं। अब ये जो वर्कआउट है वो हमने कंप्लीट किया है। अब हमें स्ट्रेचिंग करना है। फर्स्ट मैं हाथ का स्ट्रेचिंग आपको बता रही हूँ। इस तरह पकड़कर हमें होल्ड करना है, छोड़ देना है। होल्ड करते टाइम तुरंत छोड़ना नहीं है, हमें मन में 10 काउंट करने हैं, उसके बाद छोड़ देना है। ये हुआ दूसरा स्ट्रेचिंग। इस तरह एल्बो को पीछे खींचना है, मन में 10 काउंट करना है। कम से कम हम 20 सेकेंड्स ये होल्ड रखेंगे। 30 सेकेंड्स 1 मिनट भी होल्ड रख सकते हैं, जितना आपके पास टाइम है उतना, कम से कम 20 सेकेंड्स। ये हुआ। फिर दोनों हाथ पीछे, फिर दोनों हाथ ऊपर, फिर यहाँ पर खींचना है। अब उठकर हमें पैर के स्ट्रेचिंग करने हैं। पैर के स्ट्रेचिंग में आप बॉल का सपोर्ट लेना और हमें इस तरह पैर को पीछे खींचना है। यहाँ पर स्ट्रेचिंग आना है। पैर मैंने पीछे खींच लिया और होल्ड किया। दूसरा पैर, इसको भी हमें इस तरह उठाना है, पीछे खींचना है और होल्ड रखना है। ठीक है। अब हमें पैर हाइट पर रखना है इस तरह और आगे झुकना है। अगर हम आगे झुकते हैं तो नीचे थाइस में स्ट्रेचिंग आएगा, वो फील करना है और होल्ड करना है। दूसरा पैर वापस इसे होल्ड करना है इस तरह। और हमने काफ के लिए स्ट्रेचिंग, इस तरह बॉल पर हमें पैर रखना है और पैर, यही पैर आगे लेना है तो काफ में स्ट्रेचिंग आएगा। तो ये हुआ दूसरा पैर, काफ में स्ट्रेचिंग देना है। ये सब स्ट्रेचिंग हमें 20 सेकेंड्स के लिए होल्ड रखना है। और ये वाला प्लेट लेकर मैंने एक्सरसाइज की है। अगर आपके पास ये है तो आप इसके साथ एक्सरसाइज कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो डंबल्स ले लो। अगर ये भी नहीं है तो हम ये वाली बॉटल लेकर, तो इस बॉटल के साथ भी हम ये सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन खरीद लो। क्या होता है, अगर एक डंबल से प्लेट्स आपके घर में आ गई, 2 प्लेट की सेट आते हैं, एक ले लो, दो डंबल्स तो लेने ही हैं। तो ऐसे कर कर हम अपने लिए एक्सरसाइज की कुछ सामग्री घर में रख सकते हैं। ठीक है। चलो तो जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमें एक्सरसाइज और डाइट दोनों पर ध्यान देना है वेट लॉस के लिए। अगर दोनों करते हैं तो हमें फास्ट वेट लॉस मिलेगा और प्रॉपर वेट लॉस मिलेगा, जैसे कि हमारी बॉडी टोन होगी। तो लास्ट में क्या बताने वाली थी, डाइट। तो डाइट क्या करना है, प्रॉपर डाइट में आपको बताती हूँ कि हमें सुबह उठते ही, जैसे कितने भी बजे आप उठते हो, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे, जल्दी उठना सबके लिए अच्छा है। अगर जल्दी उठकर आप 1 गिलास पानी पीते हो गर्म वाला, गर्म पानी में आपको थोड़ा नींबू निचोड़कर पीना है और थोड़ी सी हल्दी, 1 पिंच जितनी हल्दी डालनी है। अगर ये पानी आप सुबह सुबह पीते हो तो पूरे दिन के लिए आपको एक एनर्जी भी मिलेगी, आपका डिटॉक्स भी होगा बॉडी, और उसके साथ साथ वेट लॉस के लिए भी हेल्प होगा। तो
सुबह उठते ही 1 से 2 ग्लास आप ये पानी पी सकते हो। ट्राई करो 1 से ज्यादा पानी, 1 ग्लास से ज्यादा पानी पीने के लिए। अब उसके बाद हमें रात में भिगोए हुए 15 किशमिश, ब्लैक किशमिश जिसमें सीड्स है वो 15 किशमिश, उसके साथ 1 वॉलनट यानी अखरोट और 2 या 3 बादाम, ये हमें रात में भिगोना है और सुबह इसका पानी पी लेना है और इसे चबा चबा कर खाना है। बादाम को छील के खाना है। अब इसके बाद ब्रेकफास्ट। अब ये सब जो हम कर रहे हैं तुरंत नहीं करना है। जैसे पानी पी लिया तो 5 मिनट में ये खा लिया, वैसे नहीं। गर्म पानी अगर हम सुबह पीते हैं तो कम से कम आधा घंटा इसमें जाने देना है। उसके बाद ही हमें ये भिगोए हुए चीज खानी है, ड्राई फ्रूट्स खाने हैं। अगर हम पानी पी लेते हैं तो इसके बाद हमें वॉकिंग करना है। जैसे सुबह में उठकर आप वॉक करते हो तो एकदम सेहत के लिए अच्छा है, वेट लॉस के लिए भी ये बहुत अच्छा है। कम से कम आधा घंटा हमें फास्ट वॉक करके आना है। स्टार्टिंग में स्लो वॉक 5 मिनट्स करना है, उसके बाद 5 मिनट्स के बाद 30 मिनट्स हमें पूरा फास्ट वॉक करना है। बात नहीं करनी है लेकिन स्पीड में चलना है। और ये स्पीड हम कैसे चेक करेंगे, तो हमें देखना है कि मेरा नाम मनीषा है, ये बोलने के लिए हमें सांस चढ़नी चाहिए। मेरा नाम मनीषा है, ऐसे अगर आप बोलते हो तो यही हमारी स्पीड अच्छी है या करेक्ट है। तो ये स्पीड में हमने 35 मिनट चल लिया। उसके बाद आप अगर घर पे आते हो तो तुरंत वापस नाश्ता वगैरह नहीं करना है। आकर ग्लूको वार्म वाटर यानी गुनगुना पानी 1 गिलास पीना है। इसके बाद हमें ब्रेकफास्ट करना है। वर्कआउट के या वॉकिंग के आधे घंटे बाद हमें ब्रेकफास्ट करना है। अब ब्रेकफास्ट में किसी भी प्रकार का हमें कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना है। तो क्या लेना है, तो हमें कोई भी कठोर यानी कि स्प्राउट जो है वो या उसका चीला, हाँ, जो अगर स्टीम करके खा रहे हो तो उसमें ढेर सारी सब्जी डालकर खा लो, या चीला बना रहे हो तो दूधी यानी लौकी में आपको ये चीला बनाना है और ये चीला लेना है। कम से कम बोलते ना पोर्शन कंट्रोल करना है, बहुत ज्यादा नहीं। आपकी जितनी भूख है उससे आधा हमें खाना है, लेकिन 1 या छोटे 2 वाले हम चीला खा सकते हैं। उसके बाद ये हुआ स्प्राउट का चीला या मूंग दाल का चीला या चने वगैरह भिगाकर जो हम मिक्स स्प्राउट भी रखते हैं वो भी आप ले सकते हो, लेकिन स्प्राउट का चीला ही लेना है। किसी भी प्रकार का हमें चपाती, रोटी, चावल का या पोहा, उपमा ये नहीं लेना है। ये हुआ। उसके बाद ये 8 दिन के लिए हमें करना है, तो ये कंपलसरी करना है। सब्जी इसमें ज्यादा डालना है, ठीक है। ब्रेकफास्ट के बाद में हमें आधे घंटे बाद वापस से एक तो गर्म पानी पीना है या आप ग्रीन टी पी सकते हो, तो आधे घंटे बाद। इसके बाद हमें लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में जो हम अभी ब्रेकफास्ट करे हैं उसके बाद हमारा लंच टाइम आने वाला है। ये 2 टाइम के बीच में हमें 1 फ्रूट लेना है। अगर आपने 8:30-9 बजे ब्रेकफास्ट किया है तो आपको 11 बजे तक 1 फ्रूट लेना है। फ्रूट में कौन सा फ्रूट, एक तो पपाया या एप्पल, छोटी साइज का एप्पल है तो पपाया है तो 1 कटोरी, अगर पपाया है तो छोटी कटोरी भरकर उसके पीसेस लेने हैं। और इसके बाद हमें लंच का टाइम आएगा। लंच में भी हमें ओट्स की चपाती खानी है। अगर आपके पास बाजरा या ज्वार है तो उसकी रोटी बना सकते हो, छोटी वाली 1 मीडियम साइज की, और उसके साथ दूधी की सब्जी, लौकी की सब्जी। अगर 8 दिन आप लौकी के सब्जी पर रहोगे तो आपका वेट लॉस जल्दी होगा। तो पतली सी कम ऑयल में हमें ये सब्जी बनानी है। इसके साथ आप चना दाल, मूंग दाल डाल सकते हो, लेकिन ये सब्जी पतली होनी चाहिए। और उसके साथ साथ हमारा ज्वार, बाजरा या ओट्स की चपाती बनाना है, ठीक है। ये हुआ। और उसके साथ साथ सैलेड भी लेना है। ककड़ी, गाजर, टमाटर, प्याज, मूली, ये कुछ भी हमें साथ में लेना है। सब मिक्स करके भी ले सकते हो या ऐसे ही ले सकते हो। उसके साथ साथ हमें बटर मिल्क ऐड करना है। तो फर्स्ट हमें लंच में बटर मिल्क पीना है, पतला सा बटर मिल्क। उसके बाद हमें जो कच्ची सब्जियां है, सलाद है, वो खाना है। और हमें बाद में रोटी जो बोली मैंने, ओट्स की रोटी या ज्वार या बाजरा की 1 रोटी, और उसके साथ जो पतली सब्जी बनाई है लौकी की, वो लेना है। ये करके देखना, रिजल्ट 100% आएगा ही आएगा। और इसके बाद अभी लंच के बाद हमें तुरंत सोना नहीं है, या आधे घंटे बाद भी सोना नहीं है। अगर आपको सोने की आदत है तो उससे भी हमारा वेट बढ़ता है। तो हमें बिल्कुल सोना नहीं है। 10-15 मिनट रेस्ट करना है खाने के बाद, लेकिन आफ्टर 15 मिनट्स हमें वापस से घर में या बाहर एक चक्कर लगाना है। अभी धूप है, बाहर मत जाओ, घर में ही थोड़ा वॉक कर लो 10-15 मिनट का, लेकिन सोना नहीं है। कुछ काम कर लो, लेकिन
बिल्कुल सोने की आदत नहीं लगानी है। उसके बाद लंच हुआ, लंच और डिनर के बीच में अभी वापस से हमें एक ब्रेक लेना है। इस ब्रेक में हमें, अगर आपको आदत है चाय की तो चाय या कॉफी ले सकते हो, लेकिन एकदम से लेस शुगर, एकदम पिंच जितना ही शुगर यूज करो, उतने में ही आपको चलाना है। और उसके साथ साथ एक मुट्ठी चना लेना है, जो खारा चना आता है नमक वाला, वो एक मुट्ठी में जितना चना आता है चिलटे वाला, वो चना लेकर आपको चाय या ग्रीन टी या आप जो भी ले रहे हो उसके साथ खाना है। अगर आप फ्रूट खाते हो तो भी चलेगा, लेकिन चाय अगर ले रहे हो तो उसके साथ एक मुट्ठी चना जरूर लेना है। लेकिन आपको फ्रूट लेना है तो चने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक फ्रूट खा सकते हो। मीठा वाला फ्रूट बिल्कुल नहीं खाना है, कस्टर्ड, एप्पल या सीताफल, चीकू, आम, ये हमें नहीं खाना है। ये हुआ। फिर अभी डिनर की बारी आई। अगर हमें फास्ट वेट लॉस करना है तो अभी डिनर में भी हमें कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेने हैं। तो क्या लेना है, एक कटोरी भरकर वेज सूप लेना है। कोई भी सब्जियां जैसे ग्रीन पीस, गाजर, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ये सब डाल के हमें सूप बनाना है। पालक, कोई भी सूप आपके पसंद से, आपके घर में जो सब्जियां है वो डालकर आप सूप बना लो। सूप के साथ साथ वापस से हमें एक मूंग का बाउल लेना है। उसके साथ अगर आपको कर्ड चलता है तो कर्ड डालो, और एक कटोरी भरकर मूंग और एक कटोरी या 2 कटोरी सूप ले सकते हो। और इसमें आपको डिनर करना है। और ये जो डिनर है हम 7 या 7:30 के बीच में करेंगे। एक तो 7 बजे करो, लेकिन 7:30 के पहले खत्म करना है। अगर उतना करते हो तो हमें वेट लॉस जरूर आएगा। लेट अगर खाना खाते हो, वो कोई भी खाना हो, तो हमें वेट जल्दी कम नहीं होगा। तो इसके लिए हमें जो वेट लॉस है उसमें हमें लास्ट में 7 बजे या 7:30 बजे ही अपना डिनर फिनिश करना है। ये फिनिश करने के बाद में अगर आपको भूख लगती है तो आधा कप बिना चीनी का दूध ले सकते हो सोने के टाइम पर। और अगर भूख नहीं भी लगती है तो आपको एक गर्म पानी 1 गिलास भरकर खाना खाने के आधा या 1 घंटे बाद आप गर्म पानी पी लेना। तो इससे हमें फास्ट वेट लॉस मिलेगा। ये एक बार कर देखना, आपको कितना फर्क आता है। चलो, आज के लिए मैं इतना ही बताऊंगी। ये जो वर्कआउट है हमें लगातार 8 दिन करना है, ना कि ये सिर्फ 1 दिन के लिए है। 8 दिन हमें यही वर्कआउट करना है। अभी ये जो मैंने पूरा आपको डिनर बताया या आपको एक्सरसाइज बताई, ये हमें पूरा 8 दिन करना है, सेम करना है। डिनर या लंच या ब्रेकफास्ट भी आपको इसी तरह करना है। थोड़ा बहुत चेंजेस आप कर लेना, लेकिन बहुत सारा चेंजेस नहीं। जैसे मैंने बताया है, भाकरी, फिर रात में जो सूप और स्प्राउट, ये बराबर रखना, तो आपको 100% रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो चलो, अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और अगर वेट लॉस कितना होता है ये भी आप मुझे रिजल्ट में बताना। स्टार्टिंग में आपका वेट कितना है वो भी बता सकते हो अगर आप चाहो तो। लेकिन वेट आपको जो कम करना है वो ये आराम से अपना ये जो वीडियो है ये देखकर आप कर सकते हो। चलो, आज के लिए इतना ही। बाय एंड टेक केयर।